हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ISC का मैथ्स, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड यूज कर रहा है फंक्शन, ठीक है। तो देखो रिलेशन एंड फंक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट यहाँ पे दिया है। तो इंडिया आपका फर्स्ट कंपोनेंट है, न्यू इंडिया क्या है, सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट को डिनोट किया है, इंडिया फर्स्ट कंपोनेंट, ये आपका सेकंड जो कंपोनेंट है वो आपका न्यू दिल्ली, मतलब इसकी राजधानी है ना ये न्यू दिल्ली, ठीक है, सेकंड कंपोनेंट। याद क्लियर है। तो इसके बाद आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब सीक्वेंस फॉर्म में लिखना। दूसरा पॉइंट आता है ऑर्डर्ड पेयर, मतलब फॉर्म में लिखना, जैसे 1,2 हो गया, 2,3 हो गया, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो इक्वालिटी पेयर जैसे -3/8 है, तो ये सेम है तुम्हारा -15/5 एंड 24/3। ये सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना। हाँ, बस वही आंसर आना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल है इसके ऊपर, अगर कंपोनेंट है a, b, इफ a = a, b, तो इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, क्या नाम जलज, a, b कंपोनेंट्स दिया, कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, a, a, b, 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 बराबर ना, 4 पॉसिबिलिटी। समझा, बस इसी को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल इसमें, ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड। इफ a = a, b, c और b का वैल्यू 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, देन पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या है जी, बताओ कितने होंगे। बहुत सारे होंगे ना। तो पहले 1 को a से कर देता हूँ, 1a तो ऑर्डर्ड पेयर a, 1 b, a, 2 a, 3 a, 4, फिर b, 1 b, 2 b, 3 b, 4, बराबर है। और क्या लिख सकता हूँ, फिर b से करता हूँ, तो b, 1 b, 2 b दूसरी बार हो गया, 1 2 3 4, हाँ। c से करो ना भाई, c यहाँ पे c, यहाँ पे c, 1 2 3, फिर c, 4, बराबर ना, हो गया। इतना ऑर्डर पेयर होगा इसके अंदर, बस यही है ऑर्डर पेयर में। यहाँ तक लिखो, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, एनसीईआरटी। देखो इधर दिया रहता है, सीबीएसई का भी क्वेश्चन दिया है इसमें। एग्जांपल 3 जो है एनसीईआरटी सीबीएसई का ही है। तो a का वैल्यू दिया है जी, क्या दिया सर? क्या दिया जी, 1 2 3 4 दिया है, 1 2 3 4। सर सॉल्व एग्जांपल अच्छे से करते तो हो जाता ना। हाँ, बस उतना काफी है। फिर x, y दिया है ऑर्डर्ड, तो x बिलोंग्स टू a है और y बिलोंग्स टू आल्सो a है, ठीक है। फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें x + y का वैल्यू 5 होना चाहिए, ऐसा चेक करके बताइए। तो चेक करेंगे, देखो क्या नाम है, नमन। बोलो सर। दोनों x + y जो है ना बिलोंग्स टू a है, लेकिन इसमें ऐड करो 5 आना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, 1 और 4, 5 दे रहा है ना। और बताओ 2 और 3 भी दे रहा है, यस। और बताओ 4 1 4 1 तो लिख दिया। अरे बट उल्टा ना, उल्टा भी लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में तो ऑर्डर हाँ जी, लिख रहे हैं मैडम, 4, 1 3, 2 और कुछ नहीं। जीरो जीरो नहीं है। सेकंड है, सेकंड बोलता है कि x + y < 5 है, समझा क्या, तुम भी लिखो < 5 है, तो 5 कम आना चाहिए ना, तो 1 2 भी चलेगा, 1 3 भी चलेगा,
बस 2 1 2 1 और 1 3 1 हाँ 3 1 उल्टा भी लिख सकते हैं ना। नहीं डबल नहीं रिपीट नहीं कर सकते। ऑर्डर कर रहे हैं हाँ रिपीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ बोला नहीं है इसने। कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं इसमें, इसमें कर सकते हैं। रिपीट इज अलाउड, लिख लो रिपीट इज अलाउड। वैसा नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ना सेट सॉल्व तो क्या आएगा बताओ, 1 1 भी आएगा ना, ये भी घर पे कर सकते हैं। करूँ मैं 2 2 फिर क्या है, उल्टा अभी 3 1 2 1 वो तो लिख दिया ना मैडम। अच्छा सर मैंने बांधी मैम बोला मैम कोई तो शांति वाली थी 2 मार्क्स से ऊपर नहीं बैठा फिर तो मैम बोली शांति कुछ नहीं इसका कुछ नहीं है। अरे मैम को कुछ मैम x प्लस वाई ग्रेटर देन 8। पूछा मैम से मैम अभी देखो ग्रेटर देन 8 आना चाहिए, कितना आएगा 8 ऐड करके 4 और 5 9, बस 5 4 9 और 4 5 4 5 और है कुछ, नहीं कुछ 4 4 8 नहीं Greater than eight. नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी समझो ना, ऐसे तो सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो मैम एग्जांपल 4 5 5 5 कॉमा 5 5 बराबर 5 1 ग्रेटर देन 8 मांगते लेकिन ना 5 5 5 बराबर 10 होगा ना। 4 4 नहीं ना, लिखना है। हाँ तो मैं क्या मजाक कर रहा हूँ। अरे हो गया। अरे इजी है इसके। हाँ तो फिर इजी तो जिंदगी। ठीक है नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 4 में क्या है जी, ऐड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आना चाहिए 25 ऐड करके, बिलोंग्स टू होल नंबर। तो एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू, डब्ल्यू मतलब होल नंबर को बिलोंग करता है। तो बताओ क्या क्या आएगा पेयर, 3 स्क्वायर x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 5 आएगा, तो डाल दो 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आता है 25। 9 और क्या आता है 1 का स्क्वायर कितना आता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस और 24 कहां से लाओ सर, कहां से 24 सर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बताओ ना भाई। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 तो ये फर्स्ट हो गया, x का वैल्यू 3 और सर 0 5 3 4 Y का वैल्यू? अभी 5 4 हां 4 4, तो इसमें डालो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना होता है 25। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड बताओ। इसको उल्टा ही कर दो ना। x को 5 x बराबर। को 4 कर दो y को 3 कर दो, बहुत तेज हो गया तुम। फिर x को 5 कर दो y को बराबर y का वैल्यू दो ही केस बनेंगे बस आप उसको उल्टा कर सकते मतलब 4 चार ही बने। बराबर ना। हाँ सर। इसको भी कर सकते ना, इसमें भी x का वैल्यू 0 और y x 5, तो 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 25। और कुछ है, नहीं 4 ही बनेगा ना पॉसिबिलिटी, 4 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 5, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइंड a and b, 2a plus b comma a minus b is equal to 8 3। ठीक है, तो इक्वल कर लो ये वाला को इससे और ये वाला को इससे, तो 2a plus b equal to 8 और a minus b equal to 3। सॉल्व कर लो, तो इसके सामने लिख लो 2a plus b equal to 8, कैंसिल कर लो 3a equal to 11, तो a equal to 11/3। तो इसमें डाल दो, तो 2 into 11/3 b equal to 8, तो आ जाएगा। हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन तो सॉल्व करना है ना। हाँ जी ग्रुप, तो b equal to 8 minus 22/3, तो एलसीएम 3 हो जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई करो, 24 minus 22 2/3। चलो चलो साइमल्टेनियस लिख लो। इक्वेशन क्यों नहीं यूज कर सकते। कोई भी कर, ये केरला इंजीनियरिंग में आया था 6th वाला। देखो एग्जांपल 6, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a comma b है 2a square plus 3b square equal to 35 है। ठीक है, a b belongs to all integer, तो a b जो है ना belongs to integer है। इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सब नंबर आता है, जेड मतलब -1 0 1 सब आएगा, 2 3 4 -2 -3। ठीक है, तो देखो a का वैल्यू अगर 2 डालोगे तो क्या मिलेगा जी, a का वैल्यू अगर 2 डालो ना, और
कितना आएगा? A का वैल्यू 2 और B का वैल्यू 3 डालो, कितना आता है? चेक करो, 35 आता है क्या? 27 A का वैल्यू 2 डालना और B का वैल्यू, 27 plus 8 35 हाँ। तो 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 3 का स्क्वायर 35 आता है, चेक करो। हाँ 2 into 4 plus 3 into 9, तो 8 plus 12 कितना आता है? 27, नॉट इक्वल ना? Equal, 8 equal. plus 27 equals to 35. सर एक लग रहा है आपको बहुत नींद आ रही है। 9 का स्क्वायर 9 और 9 into 3 27, ये 27 है ना? हाँ सर। अनन्या एडिशन नहीं आता तेरे को? अरे बेटा। 35 देखो तो सही तो लिखा था। हाँ, एकदम। अभी नेक्स्ट पेयर अगर मैं डालूं 4,1 तो कितना आएगा जी? ठीक है, बी ऑप्शन में क्या है? हाँ, अगर A एक को भी और डालो तो 4 डालेंगे। 2 into 4 का स्क्वायर प्लस 16 plus 3 into 1 का स्क्वायर, आ जाएगा। 13 चेक करो। हाँ, ठीक सही है। आएगा। तो 2 into 16 प्लस 3 into 1, तो 32 प्लस 3 35। क्या तो क्लियर है? लिख लो, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर बता दिया हूं। नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में थोड़ी है, ऐसे देखो एग्जांपल से डायरेक्ट बताता हूँ। देखो एग्जांपल 7 में क्या बोला है? ए का एलिमेंट क्या है? A, B, B का एलिमेंट है 1 और देन A क्रॉस B क्या जी? A, 1 B, 1, ठीक है? एंड अगर B क्रॉस A कितना है? 1, A बराबर 1, B बराबर, गुड। बस इतना ही लिखना था, यही सब खेलते बैठो, ठीक है? एक और खेलता हूँ एग्जाम्पल 9 के साथ, एनसीईआरटी का है। A क्रॉस B कितना दिया है? A, X, A, Y, B, X, B, Y. Then find A and B. Find A and तो A होगा- सर इसमें इतना लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधे A is equals to A, B और B is equals to Y लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट तो करना है। तो डायरेक्ट ही तो लिखना है, तो A इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो A, B और B इक्वल टू X, Y, हो गया, इतना ही था। चलो एक एग्जांपल और कर देता हूँ, 10th वाला नहीं, 11th वाला करता हूँ। 10 वाला बहुत बोल 11th वाला करता हूँ, ये एनसीईआरटी का भी है ना। P union Q और P हाँ, intersection P belongs to X और X less than 3 है ना, और X belongs to natural number, in क्या है? Natural number। Q जो है ओके X less than equal to 2 है और X belongs to whole number, W मतलब whole number। whole number कहाँ से स्टार्ट होता है जी? 0, 1, 2, 3, 4, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 क्या क्लियर है? इंटीजर्स माइनस नंबर बराबर। देन फाइंड P इंटरसेक्शन Q एंड P यूनियन Q। तो बहुत ये सिंबल को क्या पढ़ते हैं? यूनियन। सर इंटरसेक्शन हाँ बराबर, ये यूनियन है ना। हाँ यूनियन मतलब यूनियन मतलब सबको लेके चलना, साथ में सबको आना चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है। या यस राइट कल ही पढ़ा बहुत पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा था। नहीं सिर्फ सेट तो पहले P यूनियन Q निकाल लेता हूँ फर्स्ट। तो बताओ यूनियन लेंगे तो P में क्या क्या आएगा जी? 1 से कम नेचुरल नंबर, तो 1, 2 आएगा सिर्फ। यस और Q में क्या आएगा? ग्रेड लेस देन इक्वल टू है, 1 होल नंबर भी है ना, 0 1 2 0, 1, 2 आएगा, बराबर है। तो यूनियन लेंगे तो सब एलिमेंट आ जाएगा 0, 1, 2। समझा क्या? जगह समझा क्या? और सर अभी P P इंटरसेक्शन Q लेना है।
तो इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है, कौन कॉमन है? 1 2 1 2 बराबर 1 2। सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, 0 तो 0 तो मल्टीप्लाई करो ये दोनों को, सर मेरा तो हो गया। P यूनियन Q, मल्टीप्लिकेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0,1 0 1 2 इनटू अरे बहुत 1 ज्यादा है 2। ठीक है, कुछ है ही है। यही ना दो पॉसिबिलिटी जो है लिख लो, 0,1 0,2 1,1 1,2 2,1 मैंने 2,2। 6 लिख दिया ऑलरेडी, मेरा हो गया है। उसका हो गया, तो क्या समझ रहे तू जलज को? पॉज करो। तो अभी हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट पढ़ेंगे, एक टाइम में 3 को घुमाएगा। मतलब रियल तो है पर मैं देख रहा था सर फंक्शन क्या है। ऑर्डर ट्रिपलेट, पर ठीक है, एक फंक्शन का 3 आउटपुट ट्रिपलेट है ये। इसमें 3 सेट्स होंगे ए बी सी। क्या क्या कर रहे हो? ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं ना, अरे सर मैथ में क्या definition? वही। चलो एग्जांपल डायरेक्ट 21 करते हैं। बाप रे। जैसे a इक्वल टू -1 1 है, ठीक है, तो फाइंड ट्रिपलेट a क्रॉस a। तो इसी का उड़ाना है मजाक। सर खुद करने दो ना। तो बताओ पहले क्या आएगा? a इंटू a क्या आएगा जी? -1 इंटू 1 इंटू -1 इंटू 1। ठीक है, फिर और क्या आएगा ना 1 और क्या आएगा जी? 1 और 1 तो उसके बाद आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ना -1, -1 और -1, 1, -1 और 1, 1। समझा क्या? एक बार इससे इसको किया, एक बार इससे इसको किया, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको। समझा? फिर देखो ट्रिपलेट a क्रॉस a। ठीक है, तो फिर इनटू करो, तो 2 वाले का है ना, तो 2 वाले को ही पूरा लिख दो नीचे एक बार। समझा? देखो a क्रॉस a तो हम लोग सॉल्व कर लिए है ना, तो लिख दो यहाँ पे -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, फिर इनटू करना है इसको। ठीक है, तो ये क्या आएगा? -1, 1। तो अभी सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इससे इसको, फिर इससे इसको, हाँ, फिर उसी तरह से इससे इसको, फिर इससे इसको। सर हो गया। समझा? हो गया। तो कर देता हूँ मैं -1, -1, फिर -1, 1, फिर इससे करो -1, -1 ना, फिर क्या आएगा जी? ये वाला करो -1, -1। सर इतना सर 3 लंबा आ जाएंगे ना तो। हाँ, तो लिखते रहो, बहुत तो ज्यादा इतना है। यहाँ से यहाँ, जरूरत है। फिर यहाँ से सर 1 इतना वो मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं ना लाइक। मतलब एक काम लिख दो फिर। -1, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में तो देखो ना, बहुत बड़ा लिखा है ना आंसर, देखो बुक में, तो सर बुक में तो लिखते सर ही है। ये देखो ऐसे चलेगा। लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा ना। हाँ चलेगा, हाँ बराबर। सर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना इसके बाद। हाँ तो लिख ही तो रहा हूँ, दो इनको जिनको नहीं पता उनको लिख बताना पड़ेगा ना। सबको पता है सर। क्या? ये हो गया 3। अभी ये चालू किया था मैं -1 इंटू -1, मतलब यही रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो अरे बाप रे क्या बात हुआ है। -1, 1। अरे नहीं मेरे को समझ गया, फिर पता इससे लिखना करो। नहीं है। इतना बड़ा Complicated हो रहा है। तो इससे इसको कर दिया, फिर इससे समझ इसको गया, कर दिया, सेम हुआ लिखते जाए। फिर इससे इसको लिखना पड़ रहा है तो और लिखना पड़ेगा ना। तो -1 इंटू 1 माइनस, नंबर भी सब कर सकते हैं शायद। हाँ फिर 1 से करो, तो 1, -1, फिर 1, 1। अभी हो गया, फिर इससे इसके करो। चलो लिखो, फिर इससे इसको करो 1, -1, फिर 1, 1। अबे ऐसा आएगा तो फिर भी कर। ठीक है, नहीं आएगा। फिर 1, आ सकता है क्या? -1, 1, 1। मैम की मर्जी।
ठीक है कविता नाम लगाया हाँ तो उसको कुछ आता नहीं पेपर बनाना, तो इजी पेपर है। सारिका बोल के इजी चलो आंसर लिख लो। नमन, हेलो। रिलेशन एज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन एज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन सर कहाँ है सर? प्रोडक्ट। एक मिनट पॉज करो, स्टॉप कर पॉज करो। चलो अभी नेक्स्ट देखो, डिफिनेशन देखो। तो इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, if A and B are two non-empty set, then any subset of A cross B is defined as a relation अबे यार आता है। from A to B। अबे ये ऐसे आएगा तो। ठीक है, तो A क्रॉस B लिखते हैं। नेक्स्ट है डोमेन, कोडोमेन और रिलेशन। तो देखो एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जांपल से। जैसे A में एलिमेंट है 1 2 3 और B में एलिमेंट है 1 2 3 उसका 4। बर्थडे था यार देन क्या लिख सकता हूँ A क्रॉस B। क्या लिखेंगे जी, क्या नाम है? अकेले अकेले नहीं खाना होता है। A क्रॉस B। तो बताओ 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। नहीं, A क्रॉस B लिखना ना, तो 1 A मत लिखो। देखो A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब खाली एलिमेंट्स नहीं है इसके अंदर एलिमेंट्स। सही बात है। तो A क्रॉस B निकालते हैं, डिफाइंड एज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। A टू B करना है, तो इज ए रिलेशन इन A B। तो इसमें लिखा है आंसर 2, 3 और जो रिपीट वाला नहीं लिखना है 2, 4 और 1, 3। ठीक है, तो रिपीट वाला नहीं लिखना, ये इसके साथ जोड़िएगा, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। सर रिपीट वाला क्यों नहीं लिखना है? ऐसा बोला है इसने, डिफाइन किया। ठीक है ना, सेमी एलिमेंट हो जाता है ना, इसलिए वैसा नहीं आना चाहिए। क्या करना है सर? सॉरी मैं जान नहीं। ये फ्रॉम A टू B है ना, 1,2 के A से B को रिलेट किया। तो हर सिचुएशन में हाँ हाँ, आगे और सॉल्व करूंगा तो क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डिफिनेशन डोमेन है। सर वापस बताओ ना यार प्लीज। डोमेन मतलब क्या होता है जी, बताओ। सर ये वाला वापस बताओ ना। देखो सर ये कहीं रख दो ना सर। हाँ रख दो, रख दो, उसमें बाद में डाल देता हूँ। देखो A and B are two non-empty set, then subset of A cross B is defined as। सबसेट ना मतलब उसमें जो शामिल है उससे कम लेना है ना, सबसेट मतलब पता है ना। तो A, A तो रिपीट हो जाएगा ना दोनों में, तो वो नहीं लेना है। फिर क्या है 1, 3 2 क्यों नहीं? तो फिर 1, 2 इधर से भी हो जाएगा ना, इसलिए। सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हाँ मतलब बट 1 जो एकदम रेयर है ना वो लेना है। 1 तो 1,3 भी तो हो जाएगा। आपने ऐसा सर है ना वो नहीं भी। लिखा है ना। 1, 3 लिया ना, 1, 2 नहीं लिया। बट 1,2 1 3 भी वहां पे भी तो हो सकता है ना। कॉमन हो जाएगा ना 1, 1 फिर 1, 2 ऐसा सेम हो जाएगा इसलिए। हाँ बट वो वहां पे भी तो होगा 1 तो 1,3 भी तो कॉमन हो जाएगा ना सर। हम्म। सेम सेट से। लेकिन वो बड़ा वैल्यू आना चाहिए इससे। कैलकुलेट करके देखो तो इसका 5 है ना, इसका कितना 6 और ये 4 ना, तो क्या समझ तो ये 4 से बड़ा आना चाहिए, मतलब 4 के करीब लगभग। छोटा नहीं होना चाहिए वैल्यू। 1, 1 हो गया ना, और 1, 2 3 आएगा, 3 हाँ। तो इसमें इससे बड़ा आना चाहिए, इससे वैल्यू। सबसेट है ना इसका, ये वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। 3, 4 क्यों नहीं लिया आपने? 3, 4 कितना हो जाएगा? सेम सेट से थोड़ी सात। 7 हो जाएगा ना। 3, A क्रॉस B है ना, तो A क्रॉस B, तो A से B को लेना है ना। हाँ तो 3, 4 A से B में नहीं हाँ, जाएगा। 1,4 क्यों नहीं लिया आपने सर? 1, 4 1, 4 कितना था? 5 ना। 5 था। देखो सर हाई वैल्यू है। सर टेक्स्ट बुक में लिखा है many more relations can be selected similarly at random। सर बहुत तो कंफ्यूज मतलब कैसे भी बना सकते हो ना फिर। हाँ बना सकते हैं, लेकिन मेन
वैल्यू पॉजिटिव वाला ज्यादा वाला लेना, 4 से बड़ा वाला। 4 से बड़ा वाला कितने आता है? 1 नहीं हम 5 6 ना, 5 6 4, और इससे बड़ा होता है 3,4 भी आ सकता है 3,4, तो होगा ना। तो लेकिन इसने 3 ही को लिया है, और रीजन कुछ दिया है क्या? नहीं सिर्फ वही लिखा है बस दिया 2,3 2,4 1,3 is a relation in A into B many more relations can be selected similarly at random इनपुट डालता है फंक्शन में, उसको बोलते हैं लेट समझा ना देखो बी अ रिलेशन, R be a relation from set A to set B, then set of first entries of ordered pair in R is called domain. ठीक है, तो 10 डोमेन इक्वल टू A comma B belongs to relation R। ठीक है, जो एंट्री डालोगे ना वो R के अंदर ही आएगा, और सेकंड एंटिटी जो होगा वो रेंज होता है। जो इनपुट आएगा उसको डोमेन बोलते हैं, जो आउटपुट आएगा वो कोडोमेन है ना। तो नेक्स्ट लिखो आउटपुट को रेंज को बोलते हैं, आउटपुट रेंज। सिमिलरली सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर in R is called range। ठीक है, 10 range is B A comma B belongs to R। Second set B is called codomain of R। Second set of B is called codomain of R। तो B जो आएगा ना वो कोडोमेन है। इसका एग्जांपल देके समझाता हूँ, यहाँ तक लिखो पहले।